Hello students, welcome back to the YouTube channel of Solving Techniques. Students, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है Some Related Terms to the Spherical Mirrors. स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में मैं जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसमें मैंने आपको बताया था कि स्फेरिकल मिरर जो होता है उसी से हम दो मिरर्स को ऑब्टेन करते हैं। एक होता है कनकेव मिरर, एक होता है कन्वेक्स मिरर। और जो मैं आज आपको टर्म्स बताने वाला हूँ वो कनकेव के लिए भी अप्लाई होती हैं, कन्वेक्स के लिए भी अप्लाई होती हैं। इसलिए मैं एक ही मिरर को उठाऊँगा, यानी जब मैं एक ही मिरर को उठाऊँगा यानी इससे दोनों ही मिरर सेटिस्फाई हो जाएंगे। यानी यही टर्म्स कनकेव मिरर के लिए होंगी और यही टर्म्स कन्वेक्स मिरर के लिए भी होंगी। एज वेल एज जो आगे हम लेंसेज पढ़ने वाले हैं, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस, उनमें भी यही टर्म्स रहेंगी। ठीक, तो आज के लेक्चर को आप ध्यान से देखिए। ठीक, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम है इस वक्त। ये जो डायग्राम है इसमें आप कुछ सिंबल्स देख रहे हैं। ठीक, सिंबल है सी है एक सिंबल। सी क्या यहाँ पर दर्शाता है? सी बताता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में भी बताया था। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? एक स्फीयर था, यानी जो एक स्फीयर था जिससे हमने इस मिरर को ऑब्टेन किया। ये जो मिरर है ना, ये देखो, ये जो आपको चांद जैसा दिख रहा है ना, यही है कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। ठीक, तो ये जो मिरर है इसी को हमने ऑब्टेन किया कहाँ से? स्फेरिकल मिरर से। ठीक, उस स्फेरिकल मिरर से हमने इसको ऑब्टेन किया और जो उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर था वही इसका क्या हो जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। किस मिरर का? कनकेव मिरर का, एज वेल एज कन्वेक्स मिरर का भी। ठीक, तो क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पार्ट है किसका? स्फीयर का। ठीक, ये पार्ट है स्फीयर का, और जो स्फीयर का सेंटर होता है उसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। किसका? जो मिरर हमने ऑब्टेन किया है। इस वक्त हमने कौन सा मिरर ऑब्टेन किया है? कनकेव मिरर। लेकिन ये ही लागू होगा कन्वेक्स मिरर में भी एज वेल एज लेंसेज में भी। ठीक, तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया समझ के सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यानी सी से ए तक का डिस्टेंस, देखो सी से ए तक का डिस्टेंस, यानी मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है, एरो देखो, पिंक कलर का एरो, ये देखो, ये पिंक कलर का एरो। सी से ए तक का डिस्टेंस जो है, ये मैंने जूम करके दिखाया था आपको। सी से ए तक का जो डिस्टेंस है, सी से ए तक, देखिए सी से ए तक, यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसी को आप कहते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर। द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ये जो ए है ये मिरर का पोल है। किस मिरर का? कनकेव मिरर का, एज वेल एज कन्वेक्स मिरर का भी यही पोल रहेगा। ठीक, क्योंकि ये टर्म्स लागू होती है दोनों ही मिरर में। जो ये मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर है, इसका जो आप ए देख रहे हो यहाँ पर, ए, ठीक, ये सेंटर है किसका? इस मिरर का, स्फेरिकल मिरर का, जो हमने ऑब्टेन किया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है यानी ये सी, ये किसका सेंटर है? ये है स्फीयर का सेंटर। याद रखिएगा डिफरेंस। ये ए जो है ये सेंटर है जो हमने ऑब्टेन किया मिरर, कनकेव मिरर। ये सी जो है ये सेंटर है किसका? जिससे हमने ऑब्टेन किया, यानी स्फेरिकल मिरर जो हमारे पास था, एक हॉलो स्फीयर। ठीक, सॉरी, स्फेरिकल मिरर जो होते हैं, जो हॉलो स्फीयर हमारे पास था। अब मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर समझा रहा हूँ। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, यानी ए में यहाँ पर बता रहा हूँ पोल को, यानी पोल को आप डिनोट करते हो पी से, लेकिन मैंने यहाँ पर ए दिखाया है। ठीक, तो सिंबल से कुछ नहीं होता। ठीक, ए से सी तक का डिस्टेंस, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो। ठीक, देखो ये मैंने ऊपर दिखाया भी है, यहाँ से देखो यहाँ तक क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, इसी को आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर towards the center of curvature, to the center of curvature is called as radius of curvature. उसको हम radius of curvature कहते हैं। The distance from center of curvature to the pole of the spherical mirror is called radius of curvature. इसको हम radius of curvature कहते हैं। अब तीसरी बात, तीसरा होता है हमारे पास अपार्चर। अपार्चर क्या होता है? ये जो आपको मिरर दिखाया ना, कनकेव मिरर, ठीक,
कनकेव मिरर, इसका जो डायमीटर है, ठीक, इसका जो डायमीटर है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। और मैं ऐसे एक लाइन लूँ यहाँ से यहाँ तक, ये जो इसका डायमीटर है यहाँ से यहाँ तक, जो इसकी मतलब मान लो यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, ऐसे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, जो इसका डायमीटर है उसको क्या कहते हैं, अपार्चर। अगर मैं इसको आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ, चलो मैं इसको यहाँ पर अगर दिखाता हूँ, देखो मान लो ये मेरे पास क्या है, एक कनकेव मिरर है, ठीक है, यह है मेरे पास एक कनकेव मिरर। ये क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा ये क्या है। यहाँ पर है पी पोल, क्या है, पी है यहाँ पर, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक, मैं इसको आपको दिखाता हूँ, देखिए इसको मैं इस डॉट से दिखाता हूँ, ठीक। ये जो मैंने ये डॉट लगाया ना, ये येलो कलर का, ये पोल है। यहाँ पर मैं अब एक और डॉट लगाऊंगा ग्रीन कलर से, ठीक। ये जो डॉट है ये है क्या, फोक्स, ठीक, इसको हम अभी पढ़ने वाले। और ये जो पर्पल वाला डॉट है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोक्स और ये है पोल, ठीक। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, पोल तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस जो है उसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हो, यानी आर कहते हो, ठीक। और जो हमारा पोल है ये सेंटर होता है इस मिरर का, इस स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या होता है, ये पोल यहाँ पर जो है, ठीक। अब देखो ये जो डायमीटर है ना इस पोल का, ये जो डायमीटर है यानी यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये जो डायमीटर है ना इस स्फीयर का, ये जो इस स्फेरिकल मिरर का जो ये डायमीटर है, इसको आप अपार्चर कहते हो, इसी को आप अपार्चर कहते हो। समझ गए मेरी बात, क्या कहते हैं इसे हम, अपार्चर। क्या कहते हैं इसको हम, अपार्चर। ये जो डायमीटर है इसका, ठीक, इसको हम अपार्चर कहते हैं। इसको मैं रफ करता हूँ, ठीक। अब हमने देखी तीन टर्म, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमने देखा, पोल भी हमने देखा, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर भी देखा, हमने अपार्चर भी देखा। अब समझना है फोकस को। देखो अब मैं मिरर अच्छे से बनाता हूँ, फोकस को अब समझना है हमें, ठीक, ठीक है, ठीक है। देखो ये मेरे पास है एक मिरर, क्या है मेरे पास एक कनकेव मिरर है, ठीक। ये क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक। मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, इससे आ रही है रेज, यानी लाइट की रेज इस तरह आ रही है रेज, ठीक। यहाँ से आ गई रेज, क्या आ गई रेज, ये रेज आ गई ऐसे। अब चूंकि ये मिरर है ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पर है इस पॉइंट पर, मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा, इस पॉइंट पर है फोकस, ठीक, इस पॉइंट पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर है मेरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पर है मेरा पोल, ठीक। अब मिरर को टकराई तो ये रेज कहाँ से निकलेंगी, ये निकलेंगी यहाँ से, सारी रेज निकलेंगी फोकस से, जो भी पैरेलल होती है किसके, इस रे की। इस रे का मैं आपको नाम बताता हूँ बाद में। ये कहाँ से निकलेंगी, फोकस से, ये यहाँ इस पॉइंट से निकलेंगे और इसी पॉइंट को आप फोकस कहते हो। यानी फोकस क्या है, जहाँ पर रेज कन्वर्ज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप लेंसेज के केस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे रेज कन्वर्ज होंगी उसको आप फोकस कहते हो, ठीक। यानी जिस पॉइंट पे रेज मीट करेंगी, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, इसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इस पॉइंट पे, इस जहाँ पर मैं ये बड़ा कर रहा हूँ, देखो देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। इस देखो यहाँ पर मैं ऑरेंज कलर थोड़ा कर रहा हूँ ना, यहाँ इस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रही है, ये दोनों रेज जिस पॉइंट पर ये कन्वर्ज हो रहे हैं ना उसको हम फोकस कहते हैं। समझ में आई मेरी बात, ठीक। अब 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 जो आखिरी टर्म हमने समझनी है, आखिरी टर्म जो हमने समझनी है, मैं एक बार फिर मिरर बनाता हूँ, ठीक। ये क्या है, ये जो हम रेज कंटिन्यू ड्रॉ कर रहे हैं, जिस पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी दिखा रहे हैं, जिस पे हम फोकस को भी दिखा रहे हैं, जिस पे हम पोल को भी दिखा रहे हैं, ठीक। यहाँ पर है पोल, ठीक, जिस पे हम पोल को भी दिखा रहे हैं। अब जो ये है, ये इसको एक इमेजिनरी लाइन कहते हैं, यानी ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको हम इमेजिनरी यानी अपने तौर से डाल देते हैं, ताकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को दिखा सके, हम फोकस को दिखा सके, हम पोल को दिखा सके, इसीलिए हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो। क्या कहते हो उसको, ये एक इमेजिनरी लाइन है, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस कहते हो, ठीक। इसको आप क्या कहते हो,
प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो रेज इसके पैरेलल होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, जिस पॉइंट पे रेज कन्वर्ज करेंगी, यानी इस पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है, इस पॉइंट को आप फोकस कहोगे। क्या कहोगे? इस पॉइंट को आप फोकस कहोगे। क्या कहोगे? इस पॉइंट को आप फोकस कहोगे। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। अब मैं इसकी नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूँ। देखिए ये भी यही डायग्राम है। देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये देखो ये जो लाइन है ना, ये इमेजिनरी लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ से अब एक चीज़ मैं भूल गया बोलना, फोकल लेंथ किसको कहते हैं आप? फोकल लेंथ कहते हैं जो पोल से यानी एफ से ए तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको आप क्या कहते हो? फोकल लेंथ। ठीक, इसको आप क्या कहते हो? फोकल लेंथ। और मैंने आपको बताया भी था फोकल लेंथ किसके बराबर बराबर होता है। मेरा पहला वाला लेक्चर देखो, मिरर फार्मूला, मैंने उसमें आपको बताया था फोकल लेंथ बराबर होता है r/2, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर सी से ए है और फोकल लेंथ इसके हाफ के बराबर होता है। ठीक, इसका जो हाफ होगा ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक, मान लो कभी आपको न्यूमेरिकल देगा, बताएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जी यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 30, आप बताइए फोकल लेंथ कितना है। आपको पता है फोकल लेंथ कितना होता है? फोकल लेंथ होता है r/2। और आपको 30 दिया हुआ है, आप 30/2 करो, यानी 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर आएगा 15 सेंटीमीटर मीटर। ठीक, तो इतनी होती है इसकी फोकल लेंथ। यही आपको मिरर फार्मूला में इस्तेमाल होगा, लेकिन इस पर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे अच्छी तरह से। तो होपफुली आप ये समझ गए होंगे। आज हमने टर्म्स पढ़ी, ये आपने समझ होगी। चले अब मैं आपको एक एक करके इन सारों को दिखाता हूँ। देखो फोकस, सबसे पहले फोकस क्या होता है? इट्स अ गिवन पॉइंट वायर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये मैंने आपको बताया, जब लाइट रेज इस तरह पैरेलल होती है, जब लाइट रेज इस तरह पैरेलल होती है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस की, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से निकलती है? जिस पॉइंट पे वो मतलब कन्वर्ज होती है, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक, अगर आप चाहो तो इसको एक स्क्रीनशॉट उठा लो, फिर अपने रफ में इसको लिखो, नोट करो। ठीक, उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल के एक्सिस क्या होता है? मैंने बताया आपको, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर होता है, सॉरी ये यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर आप कट कीजिएगा, ऑप्टिकल सेंटर आप नहीं लिखिएगा, यहाँ पर आप पोल लिखिएगा, ये इन्होंने लेंस का दिया है। ठीक, इट्स एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ऑफ एनी लेंस। यहाँ देखो इसमें लेंस दिया, तो अभी हमने लेंस नहीं पढ़ा, लेकिन ये लेंस में भी इस्तेमाल होगा, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक, कोई टेंशन नहीं है। और स्फेरिकल मिरर, या मिरर आप लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर और इसके साथ जोड़ देना ऑप्टिकल सेंटर और पोल जोड़ देना। ठीक, उसके बाद अपर्चर क्या होता है? अपर्चर ऑफ द मिरर और लेंस is a point from which the reflection of light actually happens. It also gives the size of the mirror. अपर्चर क्या होता है? ये होता है जहाँ पर मिरर, जहाँ पर जो लाइट रेज आई, जहाँ से वो रिफ्लेक्ट होती है ना, उसी को आप अपर्चर कहते हो। यानी ये हमें ये भी बताता है कि मिरर का साइज़ कितना है। ठीक, जो मैंने आपको बताया डायमीटर। ठीक, तो ये अपर्चर होता है। ठीक, उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसके बीच में ये डिस्टेंस है? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ही डिस्टेंस है। लेकिन लेंसेज के केस में क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस, क्योंकि लेंसेज में पोल नहीं होता सेंटर, लेंसेज में सेंटर होता है ऑप्टिकल सेंटर। वो मैं आपको आगे समझा दूंगा जब हम लेंसेज पे पूछेंगे। तो क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर? इट इज़ द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है ये? लीनियर डिस्टेंस है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। ठीक, पोल क्या है? इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जो स्फेरिकल मिरर आपने ऑब्टेन किया हॉलो स्फीयर से, उसका जो मिड पॉइंट है उसको आप पोल कहते हो। तो आज के लेक्चर में इतना ही। होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको ये समझ आया होगा। इससे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जी कि उसमें वो कुछ 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। 1 नंबर का वैसे पूछ सकता है इससे क्वेश्चन। एक टर्म आपको देगा, बोलेगा इसको डिफाइन कर दो, तो आप उससे पूछ सकता है। ठीक, तो पोल भी हमने समझा। तो हमने सब कुछ समझा, इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थे हमने उनको अच्छी तरह से समझा। तो होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर आप इस चैनल पे बने रहेंगे, हमारा साथ देंगे कंटिन्यू, तो मैं वादा करता हूँ साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हम आपको कंप्लीट करवाएंगे।
और इन 3 सब्जेक्ट्स के आपके 132 मार्क्स बनते हैं, आपको इंशाल्लाह 120 प्लस हर एक बंदे को आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।